आर मैरिट 1866 से 1943। रॉबर्ट रानोल्फ मैरिट एक ब्रिटिश नृवंश विज्ञानी और सामाजिक मानव विज्ञानी थे, जिनका जन्म 13 जून 1866 को जर्सी चैनल, आइसलैंड में हुआ था और 18 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया था। वे ब्रिटिश इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के एक प्रमुख समर्थक थे। वे टायलर के एक शिष्य थे। उन्होंने सन 1936 में टायलर के ग्रंथों के ऊपर एक ग्रंथ विज्ञान का प्रकाशन कराया था। ग्रंथ विज्ञान में उन्होंने टायलर के सभी महत्वपूर्ण योगदानों को प्रकाश में लाया था। उन्होंने टायलर द्वारा प्रतिपादित मानव जाति की मानसिक समानता, अवशेष की अवधारणा, स्वतंत्र उद्विकास, सांस्कृतिक समानांतरवाद, तुलनात्मक विधि, मानव जातीय काल, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण, सांख्यिकी पुनर्निर्माण, संस्कृति एवं धर्म की परिभाषा तथा जीववाद की अवधारणा का पुनर्विवेचन प्रस्तुत किया था। मैरिट के अनुसार टायलर ने इन सभी अवधारणाओं को संगत समग्रता, कोहेरेंट होल में प्रस्तुत किया था। यही टायलर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। टायलर के मार्गदर्शन में मानव विज्ञान संस्कृति का विज्ञान नाम से ख्याति प्राप्त करने में सफल हुआ। मैरिट के योगदान के विषय में चर्चा करें तो उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। उनके कुछ प्रमुख कृतियों में द थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, एंथ्रोपोलॉजी 1912 में, साइकोलॉजी एंड फोकलोर 1920 में तथा फेथ, होप एंड चैरिटी इन प्रिमिटिव रिलीजन 1932 में प्रकाशित हुआ था। थ्रेशोल्ड ऑफ रिलीजन, जो लंदन में प्रकाशित हुआ था, उसका दूसरा संस्करण संशोधित होकर 1909 में छपा। इस पुस्तक में मैरिट ने अपने गुरु टायलर द्वारा प्रतिपादित जीववाद, एनिमिज्म की अवधारणा को प्राणवाद, एनिमेटिज्म से परिवर्तित किया था। उनका मानना था कि आदिम मानव की नियति प्राकृतिक घटनाओं से निर्देशित एवं नियंत्रित हुआ करती थी। अतः आदिम धर्म की व्याख्या प्राणवाद के आधार पर की जानी चाहिए। मैरिट के अनुसार प्राणवाद की अवधारणा यह दर्शाती है कि प्रत्येक जड़ एवं चेतना या निर्जीव एवं सजीव वस्तु में प्राण का संचारण होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि निर्जीव एवं सजीव दोनों प्रकार की वस्तुओं में प्राण होता है, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधा, नदी पहाड़, झरना, घर उपकरण तथा अन्य टेक्नोलॉजी। प्राण संचरण के कारण कलम लिखता है, घर सुरक्षा देता है, तलवार शत्रु को हराता है, बंदूक दुश्मन को मार गिराता है, पेड़ पौधों में फल फूल लगते हैं, कुर्सी पर बैठने से आराम लगता है, बादल जल बरसाता है, अग्नि जलाती है, वायु बहा देती है, जल सींचता है, वायुयान उड़ता है, रेल दौड़ती है तथा बस चलती है। निष्प्राण होने पर वस्तुएं काम करना बंद कर देती है, पेड़ पौधा सूख जाता है, नदी सूख जाती है, पहाड़ का पत्थर मर जाता है, घर गिर जाता है, तलवार टूट जाता है, हवाई जहाज नहीं उड़ता है, रेल और बस नहीं चलती। इस प्रकार सभी वस्तुओं में प्राण का संचार होता है तथा प्राण निकल जाने पर वस्तुएं कार्य करना बंद कर देती है। इस प्रकार प्राण एक प्रकार की शक्ति होती है जो शारीरिक शक्ति से भिन्न होता है। यह शक्ति भले एवं बुरे दोनों प्रकार के कार्यों का निष्पादन करती है। प्राण एक प्रकार की अवैक्तिक शक्ति को कहा जा सकता है। मलेशियन समाज में इस प्राण को माना कहा जाता है। झारखंड की हो जनजाति इसको बोंगा कहते हैं। धार्मिक नृविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करें तो मैरिट ने मुख्य रूप से धर्म के नृविज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से धर्मों की विकासवादी उत्पत्ति का अध्ययन किया। पूर्व एनिमिज्म की बात करें तो प्री एनिमिज्म की अवधारणा वे एडवर्ड बर्नेट टायलर के एनिमिज्म जीववाद के सिद्धांत के आलोचक थे, जो मानते थे कि आदिम धर्मों की उत्पत्ति आत्माओं में विश्वास से हुई है। मैरिट ने पूर्व एनिमिज्म या एनिमिटिज्म की अवधारणा पेश की,
जिससे उन्होंने तर्क दिया। आदिम लोगों में धार्मिक भावनाएं माना जैसी एक अव्यक्तिक, रहस्यमय शक्ति या विस्मय की भावना पर आधारित थी। इससे पहले कि वे व्यक्तिगत आत्माओं में विश्वास विकसित करें, उनके लिए विस्मय शब्द मौलिक धार्मिक भावनाओं को सबसे सटीक रूप से व्यक्त करता है। भावनात्मक और वैज्ञानिक पहलू के बारे में चर्चा करें तो मैरेट ने आदिम धर्मों के अध्ययन में बौद्धिक पहलुओं के बजाय भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक घटनाओं पर अधिक जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि आदिम लोगों का धार्मिक अनुभव मुख्य रूप से भय, विस्मय और रहस्य की भावना से प्रेरित था। उनके विकासवादी दृष्टिकोण पर चर्चा करें तो टायलर की तरह मैरेट ने भी सांस्कृतिक विकास के चरणों में विश्वास किया, जिसमें आधुनिक आदिम समाज संस्कृति के विकास के चरणों के लिए प्रमाण प्रदान करते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में योगदान के विषय पर चर्चा करें तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक नृविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे 1910 से 1936 तक ऑक्सफोर्ड में सामाजिक नृविज्ञान के रीडर थे और उन्होंने कई उल्लेखनीय मानव विज्ञानी को प्रशिक्षित किया। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी के सह संस्थापक भी थे। कुल मिलाकर रॉबर्ट रानुल्फ मैरेट के धार्मिक नृविज्ञान ने उनके विशिष्ट दृष्टिकोण और पूर्व एनिमिज्म की अवधारणा के लिए याद किया जाता है, जिसने आदिम धार्मिक अनुभव की हमारी समझ में एक नया आयाम जोड़ा।